ओए आई एम बैक, क्योंकि मैं कहीं गया ही नहीं था, पर मैं हॉस्टल गया था। चलो किससे सुनाता हूँ। तो बचपन में मैं टीवी में एनिमल प्लेनेट बहुत देखता था, तो मैंने पापा को बोला मुझको भी एनिमल्स देखने, तो उन्होंने हॉस्टल भेज दिया। वो इसलिए नहीं क्योंकि मैं जिद कर रहा था, वो इसलिए क्योंकि मुझे जानवर देखने थे। और मैं जैसे ही हॉस्टल एडमिशन के लिए घुसा, मैंने उधर के स्टोर रूम को देख के बोला, ये स्टोर रूम कैसा है? इधर तो एक डस्टबिन का कचरा तक नहीं आ सकता। यही रूम है। मतलब मैं यहाँ रहूंगा? आप यहाँ नहीं रहोगे, बच गया। आपके साथ एक और रहेगा। इतना सा रूम, उसको मैं स्केल से भी नाप सकता हूँ। और ऊपर से मैं होम सिकनेस का मरीज, मुझे घर की याद खाई जा रही है। एक लड़का था हमारे इधर जो थोड़ा गुंगा सा था, उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया ऐसा बोल के। फिर उसके दूसरे दिन वो एग्जाम में फेल हो गया। वैसे हमारे इधर के जो अधीक्षक सर थे, अगर उनको कोई से भी बच्चा टाइम पास करते दिखता था, वो उसकी फोटो खींच के उसको मोबाइल जब्त कर लेते थे। ऐसे एक लड़का बेचारा इतना वांटेड था, सर के पास खुद से ज्यादा उसकी फोटो है। अगर आप उसकी फोटो भी लेते तो अब तक वो पोस्ट करता है। सर के पास इतना प्यारा पीसी था, 500 GB SSD का, उसमें से 400 GB वो बच्चा खा के बैठा था। एक और लड़का था हमारे यहाँ जो इतना पढ़ाकू था, इतना पढ़ाकू था, इतना पढ़ाकू था, कोचिंग में उधर सर पढ़ा रहे, इधर PW देख रहा है। उसके पास एक दिन में 30 घंटे PW देखने की शक्ति थी। अगर इसके पास टिप्स के लिए भी जाओ तो वो स्क्रिप्टेड लाइंस बोलता था, तुम फिजिकली प्रेजेंट हो पर मेंटली एब्सेंट हो। अब क्या इसमें भी 75 अटेंडेंस नहीं है? एक तो इतने चोर लोग भी रहते हैं ना। एक बार मैं अपने रूम पे आके गेट खोल रहा था, देखा गेट ही गायब। पर मुझको ज्यादा पंचायत नहीं करनी, तो मैं अपने बेड पे निकल पड़ा, पर देखा बेड भी गायब। फिर मैंने गहरी सांस ली, वो भी नहीं बन रही थी। फिर मैंने देखा हरामखोरों ने ऑपरेशन करके लंग्स भी चुरा लिए। इनके कारण ही मैं कुछ खाने का सामान नहीं लाता हूँ। फेस केयर के लिए मुल्तानी मिट्टी लाया था, उसका आटा गूंद के पराठा बना लिया। इसके बाद इनकी जेबें और खाली होती है। वो मेरी गर्लफ्रेंड बन गई है भाई पार्टी। फिर उसने वही के भाई हैंड टू हैंड ब्रेकअप कर दिया। इतने खत्म लोग भी रहते हैं ना, कुत्ते को गोबर खाता देख एंजॉय कर रहे हैं, और मेज वाले भैया हमको खाता देख। यार ये हॉस्टलों की मेस इतनी अजीब क्यों होती है? अरे अंकल आज खाने में क्या है? बेटा आज काजू करी है, जिसमें बादाम है, जिसमें गरम मसाले, जिसमें ठंडे मसाले, जिसमें चरखे मसाले, जिसमें मीठे मसाले, जिसमें डले हुए बतासे हैं। अच्छा, काश करी और काजू भी होता। वैसे आज रमेश नहीं आया मेस में? रमेश? वो भी करी में? क्या मतलब? उस दिन मुझे हॉस्टल का एक डार्क सीक्रेट पता चला कि रमेश टेस्टी तो बहुत था। वैसे हॉस्टल की मेस का बिहाइंड द सीन तो हमने भी नहीं देखा, क्या पता कैसा होता होगा। शायद ऐसा अमूल का बटर लग रहा है भाई साहब यहाँ पे। भैया इतना बटर अमूल का? हाँ जी हाँ जी। पर भैया ये तो डिलीशियस है। डिलीशियस ठीक है, पर ये पुताई वाला ब्रश क्यों यूज कर रहा है? अजी मेरा कान अंधा और आंख बहरा नहीं है, पर किस्मत दिखाई नहीं देती। लगता है मेरी किस्मत लिखते टाइम कर्सिव राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा होगा कोई भी। और मेरे दोस्त की तो ब्लैक पेन से लिखी होगी, उसमें भी इंक खत्म हो गई होगी। और ये छुट्टियों के टाइम कोई भी मंत्री हॉस्टल में आके भाषण क्यों देने लगता है? बच्चों मेरा नाम गौरव है, मैं ये एरिया का मंत्री हूँ। और उस टाइम हम पीछे बैठे थे, हमको कुछ भी उठपटांग सुनाई दे रहा था। सामने नारे लग रहे गौरव भाई जिंदाबाद, इधर हम चिल्लाए जा रहे गोबर भाई जिंदाबाद। उधर वो भाषण देते हुए बोलते जा रहे ना कभी कोल्ड ड्रिंक पीनी चाहिए, ना कभी स्प्राइट पीनी चाहिए, इसलिए हम दोनों को मिक्स करके पीते हैं। ये सब जाने तो वैसे कि आपके हॉस्टल में रेट डलती है? एक बार हम सब लोग बहुत मस्ती करते थे, एकदम से सर ने रस कर दिया। मैं हॉस्टल के सबसे कोने के रूम नंबर 32 में छुप गया और देखा तो सर वही वाला रूम चेक करने आ रहे थे। वैसे यार तुम अगर हॉस्टल में या हॉस्टल जाने वाले तो तुमको एक टिप दे देता हूँ। अगर तुम्हारे मार्क्स लीक हो गए चलेगा, तुम्हारी इन्वेंट्री लीक हो गई तो भी चलेगा, तुम्हारा बैंक डिटेल लीक हो गया वो तक चलेगा, पर बस अपने पापा का नाम लीक मत होने देना। रीजन वगैरह मत पूछना, बहुत प्यार से टिप दे रहा हूँ, बस मान लो। इतने सातिर बच्चे भी होते ना, दीवार खुद के घूमने जा रहे हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि गेट तो खुला था और कोई बैठा भी नहीं था। पर इनको एडवेंचर चाहिए हर चीज में। एंड केटल जो कि इन सब के लिए तो वरदान है, जिसमें खा लेंगे पी लेंगे सब कुछ कर लेंगे, पर कभी धोएंगे नहीं। मेरे लिए हॉस्टल की सबसे अच्छी मेमोरी पता है क्या थी? हॉस्टल से घर जाना। बिकॉज ब्रो नोबडी कैन रिप्लेस योर होम टाउन एंड योर चाइल्डहुड ब्रदर्स, जिनके साथ तुमने क्रिकेट खेला होगा, गेंद गड़ा खेला होगा, और आज भी तुम उनसे मिलते होगे जाने के बाद। उनको रियलिटी में कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है, वही तुम्हारे रियल वंस है। और मैं साधु बाबा हूँ भाई, मैं बता सकता हूँ तुम पहले दिन रोए होंगे, पर तुमने किसी को बताया नहीं होगा, है ना? कोई ना, रो लिया करो, बिकॉज It's okay to cry, कभी कभी रोना भी जरूरी मेरे भाई। It's okay to cry, रुला देती है सबको ये मजबूरी मेरे भाई। It's okay to cry, थे आंसू जो बहे मेरे किताबों में सजाए। It's okay to cry, कोई भी अपने दिल की बातें दिल में ना दबाए। चलो जाया कर घर मेरे भाई, क्या पता मम्मी ने पूरी बना रखी हो, क्या पता दादा दादी को कुछ बात करनी हो, क्योंकि टाइम का भरोसा नहीं, क्या पता कब आखिरी मीट हो जाए। चले जाया करो घर भाई, कभी भी मन करे तो, मन को मत मारा करो। और मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो का एंड इतने सेट तरीके से, तो चलो तुमको मेरे फ्लो लेके चलता हूँ गेम प्ले के बाहर। हम आ गए अपनी स्क्रीन के बाहर, वो भी जादू से। चलो एक टूर करवाता हूँ आपको छोटा सा। ये देखो, इस चीज को मैं अपने टेबल के साइड में रखता हूँ, जिसके अंदर एक कीमती चीज है, जिसके अंदर रखा हुआ है एक 2 रुपए का नोट और एक 1 रुपए का नोट। टोटल 3 रुपए बोल रहा हूँ, रुपए रखे हुए, टोटल 3 रुपए रखे हुए इस पे, जिनकी कीमत आगे जाके क्या पता बढ़ जाए, किस्मत अच्छी होगी तो। और ये इधर एक साबुन की टिक्किया पड़ी है, इसको क्या पता कोई उठाने की हिम्मत क्यों नहीं करता, इसका रीजन आप बताना कमेंट में।
और तो ये एक बोतल जो कि चोरी हो गई थी, फिर मैं इसको वापस ढूंढ के लाया हूँ और मैंने जिससे चोरी करी वो इसको ढूंढ रहा है। तो ये देखो भाई, बाहर ऐसा व्यू दिखता है कुछ, यू कैन सी। जब भी ऐसा लोनली टाइप का फील लगता है तो इधर आके बैठ जाता हूँ भाई, पीस मिलता है। और अगर घर से भी कुछ कॉल आता है तो यहीं पे आके बैठता हूँ भाई, याद आती है तो भी यहीं बैठ जाता हूँ मैं। तो सीधी बात, मेरा हैंग आउट स्पॉट है ये। चलो अब वीडियो को मैं भी एंड कर देना चाहिए यहाँ पे, यह सबसे अच्छी टाइमिंग है। पर वीडियो एंड करने से पहले मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ या कुछ बताना चाहता हूँ, ये देखो। चलो 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 चलो, और फोन। अपना ध्यान रखना, और अगर किसी चीज की भी जरूरत हो तो बोल देना, मैं दिलवा दूंगी। ठीक है। हेडफोन चाहिए तो हेडफोन बोल होता है। देना। अच्छा, बोल देना, मैं दिलवा दूंगी। ठीक है। अरे मैच का टाइम हो गया, जाऊँ अभी मैं। ठीक है। सारी दुनिया तेरे लिए कर दी किनारे, अब शरीर थक गया है मुझे, करिए